हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपना परीक्षा का तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख करके समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन क्लास 10th का मैथ्स का है और मैथ में भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि जेक बोर्ड मतलब कि झारखंड बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आया है 2016 में, 2018 में, 2020 में और 2022 में। 2023 में नहीं आया है, 2024 में नहीं आया है, इसलिए इसका 2025 में आने का चांस 95% हो जाता है। कितना? 95%। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। दर्शाइए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको पहले पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कोई एक मीनार है। यहाँ पर हम पिक्चर बनाते हैं, मान के चलिए ये एक मीनार है, ठीक है। और ये जो मीनार है इसका आधार है, ठीक है। आधार है और आधार का दो ठो बिंदु है, ठीक है। मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है ना। और दोनों से शिखर का उन्नयन कोण दिया है, ठीक है। ये जो बिंदु है इसको यहाँ से मिलाएंगे और इस बिंदु को भी यहाँ से मिलाएंगे। अब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक मीनार है, ये वाला मीनार का नाम देते हैं हम ए बी, ठीक है। ये मीनार है और ये है मीनार का आधार। तो मीनार का जो आधार है उसमें दो बिंदु है, ठीक है ना। ये जो पहला बिंदु है उसका लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना मीटर? तो 4 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है दूसरा वाला, ये वाला, उसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है ना। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। कहाँ तक? तो यहाँ तक दिया हुआ है 9 मीटर। और ये वाला सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक, ठीक है ना, दिया है 4 मीटर। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो बिंदु है इसका नाम दिए ए बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी और इसको बोलते हैं हम लोग डी, ठीक है। यहाँ पर जो कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं पूरक, ठीक है ना। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा और इसका मान कुछ नहीं दिया है, मतलब ये थीटा है, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए इसका जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मानेंगे, ठीक है ना, जो जो चीज़ को हम लोग दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, ठीक है। सिद्ध करना है, यही बोला हमको कि ये जो ऊंचाई है इसका ऊंचाई 6 मीटर आएगा, ठीक है ना। ऐसा हमको सिद्ध करना है, दिया हुआ नहीं है। तो फिलहाल इसका ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम माना कि, क्या मानेंगे? तो देखिए मानेंगे क्या, ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई लिख दिए। क्या है मीनार की ऊंचाई? h मीटर माने हैं, ठीक है, h मीटर, ये हो गया। अब देखिए BC, ठीक है ना। BC का मान दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है ना। BC का मान कितना दिया हुआ है? 4 मीटर, ठीक है। और एक चीज़ दिया है यहाँ पर BD, ये पूरा का मान दिया है, ठीक है ना। B और D कितना दिया हुआ है? 9 मीटर, ठीक है। इतना का मान दिया हुआ है और कुछ कोण भी दिया हुआ है, उसको भी हम अभी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये कोण दिया हुआ है कितना? 90 माइनस थीटा, तो इसका नाम हो जाएगा ADB, ठीक है ना। लिखेंगे कोण ए डी और ये बी बराबर दिया है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक चीज़ दिया है कोण ए सी बी, ठीक है ना। कोण ए सी बी बराबर दिया हुआ है थीटा, ठीक है ना। ये दिया हुआ नहीं था, हम लोग अपने से माने हैं, ठीक है। अब देखिए इतना सारा चीज़ हो गया। इतना चीज़ करने के बाद हम लोग दोनों त्रिभुज से चलेंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी से, ठीक है ना। ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण। त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण चीज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किससे चलेंगे? ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में, ठीक है ना, या ए बी सी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे तो ये है मेरा थीटा, ठीक है ना। ये है थीटा और जहाँ पर थीटा रहता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर थीटा रहता है और ये थीटा जिससे सटा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो ये है भुजा आधार, ठीक है ना। और थीटा से जो दूर में भुजा होता है, दूर में, वो होता है आपका लंब, ठीक है ना। और सबसे बड़ा वाला तो कर्ण होता ही, आप लोग जानते हैं। कर्ण को सब पहचानना सबसे आसान है क्योंकि ये लंबा होता है, ठीक है। अब ये है मेरा लंब और ये है मेरा आधार, ठीक है ना। और लंब और आधार किसका
रिलेशन में आता है, किसका संबंध में आता है, तो टेन का, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टेन, और टेन थीटा का मान दिया हुआ है थीटा ही, ठीक है ना। तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लंब का मान नहीं दिया है तो एच इसको माने तो एच लिख दिए, और आधार आधार दिया हुआ है 4, ठीक है ना, तो 4 लिख दिए। तो टेन थीटा बराबर मेरा क्या आ गया, एच बट्टे 4, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब चलिए फिर से ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ए बी डी में, ठीक है ना। तो पुनः लिखेंगे, पुनः, ठीक है ना, पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ठीक है, इसमें अब चलेंगे, ठीक है, ए बी डी में, ए बी डी। अब देखिए यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, ये वाला थीटा है, मतलब ये वाला इसका आधार है, ठीक है, और ये वाला है लंब। तो यहाँ देखिए लंब बट्टे आधार किसका रिलेशन आता है, किसका होता है, तो टेन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 10, और यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, तो लिख देंगे 10 90 माइनस में थीटा, ठीक है ना, और इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, 10 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब का मान दिया हुआ है एच, ठीक है ना, माने हैं, और ये जो आधार है उसका मान दिया हुआ है 9, ठीक है, इतना लिख दिए। चलिए पेपर को थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि टेन थीटा, सॉरी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग कोट थीटा, ठीक है ना, बराबर एच बट्टे 9 आ गया, ठीक है। अब ये जो कोट थीटा लिखा हुआ है, इस कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा, 1/10, ठीक है, TAN 10 थीटा, ठीक है, ये लिख दिए, बराबर होता है एच बट्टा 9। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 गुना 1 होगा 9 ही, और ये वाला 10 थीटा गुना एच, तो यहाँ पर लिखाएगा 10 थीटा गुन्ने में एच बराबर लिखाएगा 9, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 10 थीटा का मान निकालेंगे, ये वाला का, तो 10 थीटा बराबर, ठीक है, और ये हो गया 9, और ये इधर एच बट गुना में इधर जाएगा तो भागा में एच, ठीक है, 9/h आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण पहला में आया है 10 थीटा बराबर h/4, मतलब कि 10 थीटा आया है, और यहाँ पर समीकरण दूसरा में भी आया है 10 थीटा बराबर 9/h, मतलब यहाँ भी 10 थीटा है, दोनों जगह 10 थीटा है, तो मतलब 10 10 आपस में बराबर है। तो इधर जो 10 थीटा बराबर h/4 है, और यहाँ जो 10 थीटा बराबर 9/h है, वो उसको हम लोग अगर 10 थीटा दोनों बराबर है, तो h/4 बराबर हम लिख सकते हैं 9/h, समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण पहला, ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा से क्या लिख सकते हैं, h/4, ठीक है, पहला वाला है ये वाला, और दूसरा वाला है 9/h, ठीक है, ये दूसरा वाला है। आपको बता दें कि 10 थीटा बराबर आया था h/4, और यहाँ भी आया था 10 थीटा बराबर 9/h, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब ये इस बराबर वाला को हल कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए ये h से h गुना होगा, तो यहाँ लिखेंगे h², इधर बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा h², ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए 9 चौका कितना था 36, ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 36। अब आप ध्यान दीजिए एच, इधर एच के साथ इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट लगेगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा √36, सॉरी 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो देखिए एच का मान मेरा कितना आ गया, 6। इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, यहाँ पर पिक्चर देखिए, पिक्चर में हम लोग एच किसको माने थे, तो पिक्चर में हम लोग एच माने थे आप लोगों का ए बी, यानी कि मीनार का ऊंचाई को, जिसको कि एच माने थे, और वो वाला मेरा यहाँ पर आ गया है एच बराबर 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर कंप्लीट है। अगर इसी प्रकार का वीडियो आपको और भी चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।